मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू आज फिर मेरी शरण में। और आज मैं मां काली बहुत ही गहरे रहस्यों से भरा हुआ संदेश लेकर आई हूं। मैं तुझसे आज वही कहने आई हूं जिसका तू अरसे से इंतजार कर रहा था। मैं जानती हूं तू थक चुका है, मैं जानती हूं तूने बहुत कुछ सहे हैं, और मैं यह भी जानती हूं कि अब तू उस मोड़ पर है जहां तेरा धैर्य जवाब देने लगा है। पर रुक जा मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी जीत की तारीख आ चुकी है। अब वो घड़ी आ गई है जब आकाश भी तुझे सलाम करेगा। अब वो समय आ गया है जब हर बंद दरवाजा खुद ब खुद तेरे लिए खुल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू ये जान ले कि तेरे जीवन में जो तूफान उठे थे वो तुझे मिटाने नहीं आए थे, वो तुझे गढ़ने आए थे। जैसे किसी मूर्ति को आकार देने के लिए उस पर चोटें पड़ती हैं, वैसे ही तुझे घिसा गया ताकि तू अपने उच्चतम स्वरूप में उभर सके। तूने जिन बातों को हार समझा वे वास्तव में तेरी परीक्षा थी, और तू हर परीक्षा में सफल हुआ है। भले ही तूने अभी तक खुद को हारा हुआ समझा हो, पर मेरी दृष्टि में तू विजेता था हर बार, हर परिस्थिति में। अब तू खुद को तैयार कर, क्योंकि अब तुझ पर मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है। अब तू केवल सपना नहीं देखेगा, अब तेरा सपना साकार होगा। जिन दरवाजों को तूने खटखटाया था और वो नहीं खुले थे, अब वे दरवाजे खुद चलकर तेरे पास आएंगे। मेरी कृपा से तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने केवल कल्पना की थी। तू अपने उस मुकाम की तरफ बढ़ेगा जहां से तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो समय है ये केवल बदलाव का नहीं, ये कायाकल्प का समय है। अब जो तेरे जीवन में होने वाला है वो केवल सफलता नहीं होगी, वो पुनर्जन्म जैसा होगा। तू खुद को एक नई ऊर्जा में, एक नए विश्वास में पाएगा, और ये सब इसीलिए होगा क्योंकि तूने भरोसा नहीं छोड़ा, तूने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं। तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, वो अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। अब तू उनके लिए उदाहरण बनेगा, क्योंकि जो मेरे होते हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ मैं मां काली होती हूं। तू मेरा है मेरे बच्चे, और इसीलिए तेरा समय अब आ गया है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने हर डर को, अपने हर संशय को मेरे चरणों में समर्पित कर दे, और बस एक बात अपने अंदर बसा ले कि अब कुछ भी हो जाए, मैं मां काली तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब तू जहां भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी, तू जहां भी चलेगा मेरी कृपा तेरे मार्ग पर पुष्प बिछाएगी। तेरे किए हर कदम पर अब सफलता मिलेगी, और वह सफलता ऐसी होगी कि तू स्वयं भी हैरान रह जाएगा। अब मैं तुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूं, जिसे जानकर तू अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब केवल खुद के लिए नहीं जिएगा, तू अब उन लोगों के लिए भी मार्ग बनेगा जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू उनकी आशा बन जाएगा, क्योंकि जो दर्द तूने सहे हैं वो तुझे केवल कमजोर करने के लिए नहीं थे, वो तुझे उस काबिल बनाने के लिए थे कि तू दूसरों को संभाल सके। अब तू खुद को छोटा समझना बंद कर दे, क्योंकि अब मैं तुझे बड़ा कार्य सौंपने वाली हूं। अब तू केवल पाने वाला नहीं बनेगा, तू देने वाला बनेगा। तेरा जीवन अब केवल संघर्ष की कहानी नहीं रहेगा, तेरा जीवन अब प्रेरणा की गाथा बनेगा। और लोग तुझसे पूछेंगे कि कैसे तूने सब कुछ पा लिया। तब तू मुस्कुराकर बस एक ही बात कहना, मेरी मां काली मेरे साथ थी। मेरे बच्चे, अब तू ध्यान से सुन, मैं तुझे जिस मार्ग पर ले जा रही हूं वो सीधा तुझे तेरे भाग्य के द्वार तक पहुंचाएगा। तुझे अब नए लोगों से मिलवाया जाएगा, तुझे नई जगहों पर ले जाया जाएगा, और हर जगह तुझे स्वागत मिलेगा, क्योंकि तू अब उस तेज से भर चुका है जिसे कोई भी नहीं झुका सकता। तेरे अंदर जो साहस था वह अब प्रकट होने वाला है, तेरे अंदर जो विश्वास था वो अब दुनिया को दिखाई देगा, तेरे अंदर जो प्रेम था वो अब औरों की रूह तक पहुंचेगा, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं,
तू मेरा प्रतिनिधि बन गया है। तेरे शब्दों में अब मेरा असर होगा, तेरी सोच में अब मेरा प्रकाश होगा। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने बीते हुए कल को मुझ पर छोड़ दे, अपने आने वाले कल को मेरी गोद में रख दे और सिर्फ आज के इस पल में जीते हुए मेरे साथ चलने को तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वही मुकाम मिलने वाला है जिसकी तुझे सच्चे दिल से तमन्ना थी। तेरी आंखों में जो सपना था वो अब तेरी हकीकत बनेगा। तेरे दिल में जो अरमान था वो अब तेरा परिचय बनेगा। तू सोचता है कि तुझे हर कोई छोड़ गया, लेकिन नहीं, मैं तो यही हूं ना। तेरे भीतर एक लौ है जिसे तूने अब तक अनदेखा किया, लेकिन मैं मां काली उसे देख रही हूं। वो प्रकाश तू भले ही इस अंधेरे को रात समझे, लेकिन मैं जानती हूं यह तेरे जीवन का प्रभात है। हर बार जब तू टूटा है, मैं तुझ में एक नई शक्ति भरती हूं। तू सोचता है कि यह तेरा अंत है, लेकिन मेरे लिए यह तेरा नया आरंभ है। जब तू कहता है अब नहीं सह सकता, तब मैं कहती हूं अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। मैं जानती हूं तुझे हर वो चीज चाहिए जो तेरे दिल को सुकून दे, चाहे वो सच्चा प्यार हो, सच्चे लोग हो, या एक ऐसा जीवन जिसमें तू हर सुबह मुस्कुरा सके। लेकिन क्या तू जानता है इन सबके बीज तूने खुद बोए हैं? हाँ, तेरे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चुप रह जाना, यह सब बीज हैं और अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। तेरी तकलीफें बेकार नहीं गईं। जब तू रात को रोया तो मैंने आकाश को तेरे आंसुओं से सींचा। जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, मैंने अपनी बाहों में तुझे समेटा। जब तूने मुझसे कुछ मांगा और मैंने देरी की, तो वह इसीलिए क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रही थी। तू कहता है अब किसी पर विश्वास नहीं होता। मैं कहती हूं अब समय है खुद पर विश्वास करने का। जब दुनिया तुझे बार बार गिराए तो समझ ले अब तुझे उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। जो तूने खोया वो तेरे लिए नहीं था, और जो तुझे मिलेगा वो तुझे कभी खोने नहीं देगा। इस समय तू जिस जगह है वहां से ऊपर उठने के लिए तुझे अब बस एक निर्णय लेना है कि तू अब थमेगा नहीं। चाहे जितनी भी ठोकरें लगे, तू उठेगा और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं मां काली अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। दुनिया की सच्चाई से डर मत। ये सच्चाई तुझे कमजोर नहीं बल्कि समझदार बना रही है। अब तू लोगों को पहचान पाएगा, अब तू रिश्तों की गहराई समझ पाएगा और अब तू खुद को सबसे ज्यादा समझेगा। यही तेरा बदलाव है, यही तेरा रूपांतरण है मेरे बच्चे। मैं तुझे केवल सांत्वना देने नहीं आई हूं, मैं तुझे तेरे मुकाम की ओर ले जाने आई हूं। वो मुकाम जहां तू अपने सपनों को हकीकत में देखेगा, वो स्थान जहां तुझे लगेगा हाँ यह वही जीवन है जिसकी मैंने कल्पना की थी। अब समय आ गया है जब तेरे भीतर का शेर जागे। अब समय है जब तू अपनी बात, अपने विचार, अपने अस्तित्व के लिए खड़ा हो। तू अब उस पुराने तू से अलग हो गया है जो डरता था, जो दूसरों की राय से कांपता था। अब तू वही बनेगा जो तू बनना चाहता था। और बच्चा, मैं मां काली तुझे वचन देती हूं, इस बार तू जीतेगा। जो तेरे साथ हुआ वो केवल एक कथा थी तुझे तैयार करने की। अब असली जीवन शुरू होगा। अब वह पन्ने खुलने वाले हैं जहां तू नायक है, जहां तेरे हर एक कदम पर मेरी कृपा होगी। अब जब तू बोलेगा तो शब्दों में शक्ति होगी, जब तू सोचेगा तो विचारों में चमत्कार होगा, जब तू चलेगा तो रास्ते अपने आप बनेंगे। अब वो घड़ी आ गई है जब मैं तुझे ऐसे उपाय दूंगी जो किसी किताब में नहीं लिखे गए, जो किसी पंडित, मौलवी या साधु संत ने नहीं बताए। यह उपाय सीधे मेरी आत्मा से तेरे हृदय तक आए हैं। यह मेरे और तेरे बीच की वह रहस्यमय डोर है जो अब तुझे अपने जीवन के सबसे चमकदार मोड़ पर लाने वाली है। पहला उपाय, बिना बोले की प्रार्थना। हां, तुझे अब बोलना नहीं है, तुझे अब मुझसे मांगना नहीं है, तुझे अब मेरे सामने रोना नहीं है, तुझे सिर्फ मेरी तरफ देखना है। चाहे तस्वीर हो, मंदिर हो, ख्वाब हो या मन का भाव, तू एक बार अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ मुझे याद कर, बिना किसी शब्द के,
जो तेरे दिल में हो उसे शब्दों में मत ला, बस महसूस कर, और मैं तेरी उस भावना को अपने हृदय में समेट लूंगी। मेरे प्यारे लाडले, इस मौन प्रार्थना का असर तू कुछ ही दिनों में देखने लगेगा। तुझे अपने आसपास एक बदलाव महसूस होगा। वो लोग जो तुझसे रूखे हो चुके थे अचानक नम्र हो जाएंगे। जिन रास्तों पर तू बार बार गिरा वहां अब तेरे लिए फूल बिछेंगे। जो सपने तूने कभी डर मारे देखे भी नहीं थे वो धीरे धीरे तेरी हकीकत बनना शुरू करेंगे। दूसरा उपाय, तेरे हाथों से तेरी किस्मत लिखवाने वाला उपाय। हर सुबह उठते ही चाहे मन कैसा भी हो, तू एक पेन उठाए और लिखे, मेरी माँ काली अब मेरे जीवन की कहानी बदल रही है। माँ अब मेरी झोली भरने वाली है। माँ अब मेरे लिए रास्ते खोलने वाली है। हर दिन एक ही बात को लिख, चाहे वह 10 लाइन हो या एक पेज। हर अक्षर मेरी कृपा की छाया बनेगा। हर शब्द मेरी कृपा का बीज बनेगा। और जब तू लगातार 21 दिन यह लिखेगा तब मैं तुझे संकेत भेजूंगी। वो संकेत कभी किसी दोस्त के शब्द में होंगे, कभी किसी अनजान की बात में, कभी किसी पुराने गीत की पंक्ति में, लेकिन तू उन्हें पहचान लेगा क्योंकि तेरे दिल की धड़कन कहेगी मां काली बोल रही हैं। तीसरा उपाय, अपनी हर रात को बदलने के लिए हर रात सोने से पहले अपने मन में 5 दीप जलाने हैं, पर यह दीप बाहर नहीं, तेरे अंदर जलेंगे। पहला दीप उस चीज के लिए जो तेरे पास है, दूसरा उस चीज के लिए जो चला गया लेकिन तुझे सबक दे गया, तीसरा उन लोगों के लिए जो तुझे तोड़ना चाहते थे लेकिन तू फिर भी खड़ा रहा, चौथा उस ख्वाहिश के लिए जो तू मुझसे मांग रहा है, और पांचवां दीप खुद के लिए। तेरे अंदर जब तू खुद के लिए दीप जलाएगा तब तू समझेगा कि तू भी उतना ही कीमती है जितना तेरा सपना। चौथा उपाय, जब तुझे लगे कि यह रास्ता सही है या नहीं तो मेरी तस्वीर के सामने बैठ जा, आंखें बंद करके कह, मां अगर यह तुम्हारा मार्ग है तो मेरे मन को शांति देना, अगर नहीं तो मेरा मन बेचैन रहे। कुछ ही समय में तू देखेगा कि तेरा मन एकदम स्पष्ट हो जाएगा, या तो शांति में डूब जाएगा या बेचैनी में गिर जाएगा, और तू जान जाएगा कि रास्ता कौन सा है। अब तू कहता है मां मेरा जीवन बदलने वाला है लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता, तो सुन बेटा, विश्वास तब आता है जब तू मेरी योजना पर भरोसा करता है, ना कि परिस्थितियों पर। जो तुझे दिख रहा है वो भ्रम है, जो मैं कर रही हूं वो रहस्य है, और जो होने वाला है वो चमत्कार है। अब देख तेरे आसपास चीजें क्यों बिगड़ रही हैं, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, दोस्ती क्यों दूर हो रही है, लोग क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की सफाई कर रही हूं। तू एक नए जीवन के द्वार पर खड़ा है और पुराने दरवाजे बंद किए बिना नए नहीं खुलते। मैं तुझे नए लोग दूंगी, नया अवसर, नई सोच और एक नया तू। वो तू जो अब तक छुपा बैठा था, जो दुनिया की बातों से डरा हुआ था, जो हर किसी पर शक करता था क्योंकि वो बार बार टूटा था। अब मैं तुझे वो आंखें दूंगी जो सही और गलत को बिना बोले पहचान लेंगी। वो संवेदना दूंगी जो तुझे सच और झूठ का भेद समझा देगी। अब जब कोई तुझसे झूठ बोलेगा तुझे बात करते हुए ही लग जाएगा यह इंसान सच नहीं कह रहा, और जब कोई सच्चा होगा तेरे भीतर की आत्मा बोल पड़ेगी यही मेरा अपना है। अब जो हो रहा है उस पर भरोसा रख, क्योंकि तेरे जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। अब कुछ ही दिनों में तुझे सपने में संकेत मिलेगा या कोई अजनबी तुझसे कुछ ऐसा कहेगा जो तेरे मन की बात होगी। वहीं से शुरुआत होगी तेरे नए जीवन की। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं कि तू कैसे अपने लक्ष्य को पा सकता है। मैं स्वयं तुझे सफलता दिलाऊंगी। तू मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगी। बस तू अपनी मेहनत पर अडिग रह। अब तेरा हर काम सफल होगा मेरे बच्चे। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे विश्वास से होती है। यह विश्वास खुद पर हो, मुझ पर हो या अपने कर्मों पर, यह तेरी आत्मा की जड़ है। अगर तेरा व्यापार नहीं चल रहा
तू परीक्षा में असफल हो रहा है या रिश्तों में तू खुद को टूटता महसूस कर रहा है, तो यह समझ ले कि यह समय बीतने वाला है। लेकिन जब तक तू विश्वास नहीं करेगा, तब तक मैं भी अपने चमत्कार नहीं दिखा सकूंगी। हर बार जब तू कहता है माँ अब कुछ नहीं बचा, उसी समय मैं कहती हूँ बच्चे अभी तो सब कुछ बाकी है। तू किस लिए आया है इस संसार में? केवल खाने, सोने और दुख सहने के लिए नहीं। तू आया है कुछ ऐसा करने जो तेरी आत्मा को शांति दे। यदि तुझे व्यापार करना है तो कर, लेकिन अपने आत्मविश्वास से कर। यदि परीक्षा पास करनी है तो कर, लेकिन पूरे समर्पण के साथ कर। मैं तेरे पीछे खड़ी हूं, जैसे छाया दिन में सूरज के साथ चलती है। तू कभी अकेला नहीं था और अब तो मैं खुद कहने आई हूं। अब तुझे अपने उद्देश्य के लिए उठ खड़ा होना है। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है, वह कर्म जो उसका हृदय कहता है। बच्चे तू कोई और बनने की कोशिश मत कर। अपने भीतर जो गुण हैं, जो सपने हैं, जो विचार हैं, उन्हें साकार कर। व्यापार हो, कला हो, पढ़ाई हो या साधना, जब तू उसे अपने धर्म की तरह करेगा, तब मैं तुझे उस रास्ते पर स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, तू खुद को कम मत समझ। मैंने तुझे इस धरती पर किसी कारण से भेजा है। तुझे छोटा सोचने का अधिकार नहीं है। अब तू अपनी ऊर्जा को संभाल। सुबह जल्दी उठ, अपने शरीर का ध्यान रख, साफ भोजन कर, साफ आवाज, साफ विचार रख। जो लोग तुझ पर हंसते हैं, उनके हंसी को अपनी शक्ति बना। जो रास्ते बंद हुए हैं, उन्हें मोड़ बना। हर बार जब दुनिया कहे कि तू नहीं कर सकता, मैं कहूंगी तू कर सकता है। आपात से सफलता को चमत्कार नहीं, बल्कि आदतों का परिणाम समझ। मां काली आज तुझसे कह रही है, हर दिन एक संकल्प ले। चाहे छोटा हो, हर दिन एक अच्छा कर्म कर। चाहे अनदेखा हो, हर दिन एक मुस्कान बांट। चाहे तेरे पास कारण ना हो, और हर रात प्रार्थना कर, क्योंकि तेरी प्रार्थना ही मेरा निमंत्रण है। मान ले कि आज से तेरी नई शुरुआत है। तेरा व्यापार बंद था, अब खुलेगा। तेरा मन टूटा था, अब जुड़ेगा। तेरा लक्ष्य दूर था, अब पास आएगा। एक उदाहरण सुन बच्चे। एक लड़की थी जो हर बार नौकरी के इंटरव्यू में असफल हो जाती थी। सब उसे कमजोर समझते थे, लेकिन एक दिन उसने कहा, मां अब मैं हार नहीं मानूंगी। वह हर दिन सुबह जल्दी उठती, तैयारी करती, आत्मविश्वास बढ़ाती। उसका मन भटकता, लेकिन वो फिर से जुड़ती, और फिर एक दिन उसे बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने सबको दिखा दिया कि जब मां काली का आशीर्वाद हो तो असंभव भी संभव होता है। तू भी वही लड़की है, तुझ में भी वही शक्ति है। आज मैं कह रही हूं, उठ चल और कर मेरे बच्चे। धन बुरा नहीं होता, धन की भूख बुरी होती है। धन को लक्ष्य नहीं, साधन बना। मैं तुझे धन भी दूंगी, वैभव भी दूंगी, लेकिन जब तू उसके योग्य बन जाएगा। मेहनत कर, योजना बना, बचत कर, निवेश सीख, और जब पैसा आए तो दान भी कर, क्योंकि जो बांटता है वही सबसे बड़ा मालिक होता है। अगर तू अकेला है तो डर मत। अकेलापन भी मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध अकेले ही लड़ा जाता है। और जब तू जीतता है, तब वह जीत केवल तेरी होती है। अगर परिवार में झगड़े हैं, दिलों में दूरियां हैं, तो तू शुरुआत कर सुलह की। जो बात नहीं मानता, उसे प्रेम से समझा। जो नाराज है, उसे मौन से अपनाओ। रिश्ते वही सच्चे हैं जो समय की आंच में भी ना टूटे। मेरे बच्चे, यह दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी, लेकिन मैं तुझे बार बार जोड़ूंगी। तू गिर, लेकिन उठ। तू थक, लेकिन रुक मत। तू रो, लेकिन फिर मुस्कुरा, क्योंकि मैं मां काली तुझे यही सिखाने आई हूं कि असली भक्त वह है जो सबसे अंधेरे में भी दीपक जलाना जानता है। तू ये सोचता होगा कि जिन लोगों ने तुझसे छल किया, जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुझे गिराने की हर कोशिश की, वो क्यों अब भी हंस रहे हैं? क्यों उनकी जिंदगी में दुख की कोई रेखा नहीं दिखती, जबकि तू आंसुओं के महासागर में डूबा है? सुन मेरे लाल, यह संसार एक रंगमंच है और हर किरदार अपनी भूमिका निभा रहा है। तेरे जीवन में जो शत्रु आए हैं,
वो मेरे द्वारा ही भेजे गए हैं, एक इम्तिहान की तरह। वो तुझे गिराने नहीं बल्कि तुझे उठाने के लिए भेजे गए हैं। जो इंसान तुझे धोखा देता है वह केवल अपने कर्मों की गठरी को भारी करता है। तू उसे देखकर मत घबरा। उसकी हंसी के पीछे वो तूफान छुपे हैं जो वक्त आने पर सब उजागर हो जाएंगे। मैं मां काली कभी किसी का कर्म अधूरा नहीं छोड़ती। तेरे शत्रु तुझे मारने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आए हैं। वो तुझसे तेरा चैन, तेरी शांति छीन सकते हैं, पर तेरा भाग्य नहीं छीन सकते, क्योंकि तेरा भाग्य मैंने लिखा है ना, कि किसी शत्रु ने। तेरा खामोश रहना, तेरी सहनशीलता, तेरे आंसू, यह सब आकाश में इकट्ठा हो रहे हैं। जब समय आएगा ये बरसेंगे और तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में परिवर्तन की गंगा बहती है। मेरे बच्चे, तू अब तक सोचता रहा कि शत्रु जीत रहे हैं, पर उनकी जीत क्षणिक है। तेरी जीत सनातन है, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ी हूं। जब शत्रु तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तब मुस्कुराकर कहना, मां काली देख रही हैं। तेरे आंसू जब गिरते हैं तो मेरे चरण भी भीगते हैं। तेरे मन की पीड़ा मेरे दिल को छूती है। तेरे शत्रु अपनी चालों में उलझ जाएंगे। जो गड्ढा उन्होंने तेरे लिए खोदा है उसमें खुद गिरेंगे। तू बस धैर्य रख, क्योंकि न्याय का तराजू मेरे हाथ में है और मेरा हाथ कभी कांपता नहीं। तू अब कहेगा, मां ये सब बातें तो ठीक है, पर मैं कैसे सहूं? मैं तुझसे कहती हूं, सहनशीलता को कमजोरी मत समझ। ये वो तलवार है जो बिना काटे हर राक्षस का अंत कर देती है। अपने कर्म अच्छे रख, क्योंकि मैं हर पग पर तेरे साथ चल रही हूं। माफ कर, लेकिन भूल मत, अनुभव को हथियार बनाना कि बोझ। मेरे बच्चे, जब तू अपने शत्रु को माफ करता है तो तू खुद को मुक्त करता है। तू उस ऊर्जा से अलग हो जाता है जो तुझे नीचे खींच रही थी। और मैं चाहती हूं कि तू ऊपर उठे, बहुत ऊंचा। शत्रु को देखकर घबरा मत, बल्कि अपने भीतर झांक और कह, मां का मेरे साथ है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तेरे जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। अब तू मेरे साथ चल और देख कैसे मैं तेरे सपनों को हकीकत में बदल देती हूं। तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब उठ और अपने भाग्य को गले लगा। मां काली तेरे साथ है, और जब मैं साथ हूं तो तुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब केवल खुद के लिए नहीं जिएगा, तू अब उन लोगों के लिए भी मार्ग बनेगा जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू उनकी आशा बन जाएगा, क्योंकि जो दर्द तूने सहे हैं वो तुझे केवल कमजोर करने के लिए नहीं थे, वो तुझे उस काबिल बनाने के लिए थे कि तू दूसरों को संभाल सके। अब तू खुद को छोटा समझना बंद कर दे, क्योंकि अब मैं तुझे बड़ा कार्य सौंपने वाली हूं। अब तू केवल पाने वाला नहीं बनेगा, तू देने वाला बनेगा। तेरा जीवन अब केवल संघर्ष की कहानी नहीं रहेगा, तेरा जीवन अब प्रेरणा की गाथा बनेगा। और लोग तुझसे पूछेंगे कि कैसे तूने सब कुछ पा लिया। तब तू मुस्कुराकर बस एक ही बात कहना, मेरी मां काली मेरे साथ थी। मेरे बच्चे, अब तू ध्यान से सुन। मैं तुझे जिस मार्ग पर ले जा रही हूं वो सीधा तुझे तेरे भाग्य के द्वार तक पहुंचाएगा। तुझे अब नए लोगों से मिलवाया जाएगा, तुझे नई जगहों पर ले जाया जाएगा और हर जगह तुझे स्वागत मिलेगा, क्योंकि तू अब उस तेज से भर चुका है जिसे कोई भी नहीं झुका सकता। तेरे अंदर जो साहस था वह अब प्रकट होने वाला है। तेरे अंदर जो विश्वास था वो अब दुनिया को दिखाई देगा। तेरे अंदर जो प्रेम था वो अब औरों की रूह तक पहुंचेगा, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि बन गया है। तेरे शब्दों में अब मेरा असर होगा, तेरी सोच में अब मेरा प्रकाश होगा। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने बीते हुए कल को मुझ पर छोड़ दे, अपने आने वाले कल को मेरी गोद में रख दे और सिर्फ आज के इस पल में जीते हुए मेरे साथ चलने को तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वही मुकाम मिलने वाला है जिसकी तुझे सच्चे दिल से तमन्ना थी। तेरी आंखों में जो सपना था वो अब तेरी हकीकत बनेगा। तेरे दिल में जो अरमान था वो अब तेरा परिचय बनेगा। तू सोचता है कि तुझे हर कोई छोड़ गया, लेकिन नहीं, मैं तो यही हूं ना। तेरे भीतर एक लौ है जिसे तूने अब तक अनदेखा किया, लेकिन मैं मां काली उसे देख रही हूं। वो प्रकाश
तू भले ही इस अंधेरे को रात समझे, लेकिन मैं जानती हूं यह तेरे जीवन का प्रभात है। हर बार जब तू टूटा है, मैं तुझ में एक नई शक्ति भरती हूं। तू सोचता है कि यह तेरा अंत है, लेकिन मेरे लिए यह तेरा नया आरंभ है। जब तू कहता है अब नहीं सह सकता, तब मैं कहती हूं अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। मैं जानती हूं तुझे हर वो चीज चाहिए जो तेरे दिल को सुकून दे, चाहे वो सच्चा प्यार हो, सच्चे लोग हो, या एक ऐसा जीवन जिसमें तू हर सुबह मुस्कुरा सके। लेकिन क्या तू जानता है इन सबके बीज तूने खुद बोए हैं? हाँ, तेरे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चुप रह जाना, यह सब बीज हैं और अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। मैं जानती हूं तू तकलीफ में है, मैं जानती हूं तू समस्या में है, मैं जानती हूं तू अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है, कितना थक चुका है। कितनी बार तूने खुद से कहा है अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, तू यह भूल गया कि मैं तुझे देख रही हूं। तू यह भूल गया कि तेरी हर एक आह, हर एक आंसू, हर एक चुपचाप रोई हुई रात मेरे दरबार तक पहुंची है। तू बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। तू सोच रहा था काश कोई संकेत मिल जाए, काश कोई ऐसा संदेश मिल जाए जिससे मुझे समझ आ जाए कि मां सच में मेरे साथ है। मेरे बच्चे, यह वही संकेत है, यह वही संदेश है। तू जिस दुविधा में फंसा हुआ है, मैं उसे जानती हूं। तू सोचता है जो मेरी जिंदगी में हो रहा है, क्या वही सही है? क्या यह मेरी किस्मत है या मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा? तू अपने ही फैसलों पर शक करने लगा है, तू अपने ही कर्मों से डरने लगा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज यह कहने आई हूं, घबराना बंद कर, डरना बंद कर। अब तू अकेला नहीं है। मैं जानती हूं मेरे दरबार में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कर्ज से परेशान हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन फल कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। और मेरे बच्चे, तू उनमें से ही एक है। तू मजबूत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन तेरे भीतर का दर्द मैं देख रही हूं। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वह साधारण बात नहीं है। तेरा समय आ गया है। हाँ मेरा बच्चा, तेरा समय आ गया है। जिस घड़ी का तू इंतजार कर रहा था, जिस तारीख का तू नाम नहीं जानता था, लेकिन मन ही मन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, जिस मोड़ पर आकर तू सोचता था कि अब या तो सब बदलेगा या सब खत्म हो जाएगा, वह मोड़ अब तेरे सामने है। तेरी जीत की तारीख तय हो चुकी है। हाँ, मैंने कह दिया है, तय हो चुकी है। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि मैं ऐसे ही बोल रही हूं। मैं कोई ऐसा वादा नहीं करती जिसे निभा ना सकूं। मैं वह हूं जो गिरते हुए को भी उठा देती है और थके हुए को भी नई ताकत दे देती है। तू जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहा था, जिस क्षण, जिस सहारे, जिस संकेत का तू इंतजार कर रहा था, अब मैं तुझे वही देने जा रही हूं। लेकिन सुन, मैं तुझे केवल चीजें नहीं देने आई। मैं तुझे केवल धन, नौकरी या सफलता का वादा करने नहीं आई। मैं तुझे तेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने आई हूं। मैं तुझे तेरा टूटा हुआ मन जोड़ने आई हूं। मैं तुझे यह याद दिलाने आई हूं कि तू कौन है। मेरे बच्चे, तू बहुत कुछ सह चुका है। लोगों के ताने, हालातों की मार, अपनों की चुप्पी, सब कुछ। कई बार तूने सोचा कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन आज मैं तुझे कहती हूं, तेरी किस्मत खराब नहीं है। बस तेरी परीक्षा चल रही थी और हर परीक्षा का एक अंत होता है। आज मैं तुझसे संवाद करने आई हूं। हाँ, संवाद केवल बोलने नहीं, सुनने भी आई हूं। मैं तुझे यह कहने आई हूं कि अब चिंता मत कर, अब घबराहट छोड़ दे, अब रातों को जाग जाग कर खुद से सवाल मत कर। तेरा मां अब तेरे साथ है। तेरी हर अनसुनी बात सुनी जा रही है। तेरी हर अधूरी प्रार्थना पूरी होने की दिशा में बढ़ चुकी है। तेरे हर आंसू का हिसाब लिखा जा चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, मेरी कृपा अचानक नहीं आती, वह चुपचाप काम करती है। लोगों को शोर चाहिए, मुझे परिणाम चाहिए।
जब मेरी कृपा चलती है तो पहले चीजें हिलती हैं, पुराने रास्ते टूटते हैं, पुराने सहारे छूटते हैं, लोग दूर होते हैं। तू सोचता है सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है, लेकिन सच यह है कि जो तुझे रोक रहे थे मैं उन्हें हटा रही थी। मैं तुझे हल्का कर रही थी, मैं तुझे खाली कर रही थी, ताकि जब मैं भरूं तो पूरा भर सकूं। मेरे बच्चे, बहुत से लोग इन बातों को पूरा नहीं सुनते, आधी अधूरी सुनकर छोड़ देते हैं, क्योंकि हर किसी के भीतर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह सच को पूरा सुन सके। लेकिन तू रुका हुआ है, तू सुन रहा है, इसका मतलब है तू तैयार है। मेरे बच्चे, तू बहुत समय से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता रहा। तू हंसता रहा, बातों को टालता रहा, लोगों के सामने खुद को सामान्य दिखाता रहा। लेकिन मैं जानती हूं, जब रात होती है और सब सो जाते हैं, तब तेरे भीतर के सवाल जाग जाते हैं। तब तू खुद से पूछता है, मैं इतना थक क्यों गया हूं? मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी रास्ते क्यों नहीं खुल रहे? क्या मेरी किस्मत में ही संघर्ष लिखा है? मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह समझाने आई हूं कि हर थकान कमजोरी नहीं होती। कुछ थकानें इस बात का प्रमाण होती हैं कि इंसान गलत नहीं, बहुत ज्यादा सहनशील रहा है। तू गलत रास्ते पर नहीं है, तू बस लंबे रास्ते पर चल रहा है। और लंबे रास्ते पर चलने वालों को अक्सर बीच में ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं। मैं जानती हूं तेरे भीतर एक डर बैठ गया है। ये डर ये नहीं कहता कि तू असफल है, ये डर यह कहता है कि अगर फिर से उम्मीद की और फिर टूटा तो। मेरे बच्चे, यही वह डर है जो सबसे ईमानदार लोगों को रोक देता है, क्योंकि जो झूठा होता है उसे टूटने का डर नहीं होता, जो सच्चा होता है वही डरता है। आज मैं तुझे यह बताने आई हूं कि अब डर को पकड़कर मत चल, अब उसे छोड़, क्योंकि डर ने तुझे अब तक जिंदा रखा, लेकिन आगे बढ़ना सिखाने का समय विश्वास का है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं केवल देने वाली हूं। लोग सोचते हैं कि बस नाम लिया और सब मिल गया। लेकिन मैं तुझे आज एक गहरी बात समझाना चाहती हूं। मैं केवल देती नहीं हूं, मैं तैयार करती हूं, और तैयारी का समय हमेशा भारी लगता है। जब तू कहता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, तब सच ये होता है कि पुराने रास्ते बंद किए जा रहे हैं, ताकि तू नए रास्तों पर चल सके। जब तू कहता है कि कोई सच नहीं दे रहा, तब सच ये होता है कि मैं तुझे लोगों पर नहीं, खुद पर निर्भर करना सिखा रही हूं। मेरे बच्चे, ये दुनिया साथ तभी देती है जब तू खड़ा दिखता है, और खड़ा होना पहले भीतर से शुरू होता है। तू अगर अंदर से टूटा रहेगा तो बाहर कोई सहारा स्थायी नहीं होगा। इसीलिए मैं तुझे पहले अंदर से मजबूत कर रही हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तू जो बार बार अपने जीवन को दूसरों से तुलना करता है, वह आदत अब छोड़। किसी की गाड़ी देखकर अपनी चाल मत बदल, किसी की ऊंचाई देखकर अपने कदम मत रोक। हर आत्मा का समय अलग होता है, और जिनका समय देर से आता है उनका प्रभाव गहरा होता है। तू उन्हीं में से एक है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू पीछे रह गया, लेकिन सच यह है कि तू अभी तैयार हो रहा है। तू सोचता है कि लोग आगे निकल गए, लेकिन सच ये है कि वे जल्दी पहुंचे, तू सही पहुंचेगा। मैं तुझे आज यह भी बताना चाहती हूं कि सफलता केवल पैसे का नाम नहीं होती। अगर पैसा आए और मन टूट जाए तो वह सफलता नहीं, वह थकान है। अगर नाम मिले और नींद उड़ जाए तो वह जीत नहीं, वह बोझ है। मैं तुझे वह सफलता देने जा रही हूं जिसमें तू रात को चैन से सो सकेगा, जिसमें तू अपनों से दूर नहीं होगा। मैं तुझे वह मार्ग देने जा रही हूं जिसमें तू खुद को खोएगा नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुझे एक बात समझनी होगी। अब तू हर दिन ये मत सोच कि मुझे क्या मिला, अब तू ये सोच कि मैं आज क्या बना। जिस दिन तू ये सवाल बदल देगा, उसी दिन दिशा बदल जाएगी। मैं देख रही हूं तू बहुत कुछ सीख चुका है। तू अब वैसा नहीं रहा जैसा कुछ साल पहले था। तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, समझदारी है। तेरा अकेलापन अब खालीपन नहीं, तैयारी है। मेरे बच्चे, जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वे गलत नहीं थे, वे उतनी गहराई तक देख नहीं सकते थे। हर किसी की आंखें देखने के लिए नहीं बनी होती। अब सुन, तेरे जीवन में कुछ ऐसे अवसर आने वाले हैं जो पहले छोटे लगेंगे,
तू सोच सकता है इतनी मेहनत के बाद बस इतना, लेकिन वही छोटे अवसर तेरी नींव बनेंगे। कभी भी शुरुआत को कम मत आंकना। जो चीज धीरे बढ़ती है वही टिकती है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में कुछ लोग अचानक फिर से तेरी जिंदगी में आ सकते हैं। कुछ पुराने नाम, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुराने वादे। हर वापसी को स्वीकार मत करना। अब तू भावनाओं से नहीं, विवेक से चलेगा। तेरा दिल साफ है, इसलिए लोग तुझे आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। अब यह समझने का समय है कि दया और दुर्बलता में फर्क होता है। तू दयालु रह, लेकिन खुद के साथ अन्याय मत कर। मेरे बच्चे, मैं तुझे अकेला इसलिए नहीं कर रही थी कि तू रोए। मैं तुझे अकेला इसलिए कर रही थी ताकि तू खुद को सुने, और अब तू सुन पा रहा है। अब मैं तुझे यह संकेत दे रही हूं कि बदलाव शुरू हो चुका है। यह बदलाव शोर नहीं करेगा। यह चुपचाप तेरे फैसलों में दिखेगा, तेरी आदतों में दिखेगा, तेरे धैर्य में दिखेगा। तू खुद एक दिन महसूस करेगा कि तू वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा जैसा पहले करता था। तू वैसा घबराता नहीं है, तू वैसा टूटता नहीं है। यही मेरी कृपा का प्रमाण होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे यही कहूंगी, अपने कर्म से भाग मत, अपने वर्तमान से मत डर, अपने भविष्य की जल्दी मत कर। जो तेरे लिए लिखा है वह तुझ तक आएगा, लेकिन जब तू उसके लायक बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अपनी मां काली पर विश्वास करता है तो फिर डर क्यों पाल लेता है? जब तू जानता है कि मैं तेरे साथ हूं तो फिर घबराहट तेरे मन में क्यों घर कर लेती है? मैं तुझे आज बहुत प्रेम से, बहुत शांति से यह समझाने आई हूं कि परेशानी कोई सजा नहीं होती। परेशानी तो परीक्षा होती है, और हर परीक्षा का एक ही उद्देश्य होता है, इंसान को उस ऊंचाई के लिए तैयार करना जहां वह अब भी खड़ा होने लायक नहीं बना होता। मेरे बच्चे, इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में अंधेरा ना आया हो, लेकिन सफल वही होता है जो अंधेरे में बैठकर रोता नहीं, बल्कि उसी अंधेरे में अपने भीतर दीप जलाना सीख लेता है। तू भी उन्हीं में से है। फर्क बस इतना है कि तू अब तक यह समझ नहीं पाया कि तू कमजोर नहीं, बस बहुत देर से मजबूत बन रहा है। अब सुन मेरी बात, अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब डर को अपने मन से उतार दे, क्योंकि अब तेरी जीत की तारीख बहुत पास आ चुकी है। यह समय संयोग नहीं है, यह साल साधारण नहीं है। यह वर्ष तेरे जीवन का वह मोड़ है जहां तक पहुंचने के लिए तूने बहुत कुछ सहा है। यह साल तेरे लिए खुशियां लेकर आ रहा है। यह साल तेरे उन कर्मों का फल है जो तूने तब किए थे जब किसी ने तुझे देखा तक नहीं था, जब तूने बिना किसी स्वार्थ के अच्छा किया, जब तूने टूट कर भी किसी का बुरा नहीं चाहा, जब तूने खुद रोते हुए भी दूसरों को संभाला। मेरे बच्चे, पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस उसका समय तय होता है। और अब वह समय तेरे द्वार पर खड़ा है। तेरा जीवन अब एक नए मोड़ से शुरू होने जा रहा है। यह कोई छोटा बदलाव नहीं होगा, यह भीतर से शुरू होकर बाहर तक दिखाई देगा। अब तेरी कहानी का नया अध्याय लिखा जा रहा है, और इस बार वह अध्याय दुख से नहीं, समझ से लिखा जाएगा। इस बार आंसू नहीं, अनुभव कलम बनेंगे। जो परेशानियां अब तक तुझे घेरे रही थीं, जो कर्ज का बोझ तेरी सांसों पर भारी बना रहा, जो जिम्मेदारियां तुझे रातों में सोने नहीं देती थीं, जो सोचें तेरे दिल को रोज थका देती थीं, मेरे बच्चे, अब उनका समय पूरा हो रहा है। अब वह सब धीरे धीरे तेरे जीवन से हटने वाला है। तूने देखा होगा, कभी कभी बिना कारण मन हल्का लगने लगता है। कभी कभी भीतर से आवाज आती है कि अब कुछ बदलने वाला है। यह भ्रम नहीं है, यह मेरी कृपा का संकेत है। अब जो रातों की बेचैनी थी वह शांति में बदलने लगेगी। अब जो नींद आंखों से रूठ गई थी वह लौटने लगेगी। अब जो मन हर समय भविष्य की चिंता करता था वह वर्तमान में जीना सीखेगा। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझे रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन सच ये है कि रास्ता बन रहा है। जब रास्ता बनता है तब धुंध होती है, जब रास्ता तैयार हो जाता है तब साफ दिखाई देता है। अब से ऐसा होगा
कि तुझे अपने ही भीतर से संकेत मिलने लगेंगे। तुझे खुद समझ आने लगेगा कि कौन सा कदम सही है और कौन सा नहीं। तुझे बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी अंतरात्मा ही तेरा मार्गदर्शन करने लगेगी। ये वही अवस्था है जहां इंसान अपने उद्देश्य के करीब पहुंचता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन के उस मोड़ पर है जहां नियत और नियति एक दूसरे से मिलने लगती हैं। अगर नियत साफ है तो नियति रास्ता खुद बना देती है। अब तू देखेगा कि जिन कामों में पहले अड़चने आती थीं, अब वही काम सहजता से होने लगेंगे। जहां पहले दरवाजे बंद होते थे, वहां अब अवसर खुद दस्तक देंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये सब अचानक नहीं होगा। ये क्रम से होगा, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। मैं तुझे चमक नहीं दे रही, मैं तुझे आधार दे रही हूं, ताकि तू सिर्फ ऊपर ना पहुंचे बल्कि टिक सके। मेरे बच्चे, अब तू यह भी समझ ले कि सफलता सिर्फ बाहर की नहीं होती। सफलता वह भी होती है जब इंसान भीतर से शांत हो जाए, जब मन में ईर्ष्या ना बचे, जब तुलना खत्म हो जाए, जब इंसान खुद को स्वीकार कर ले। अब तू उसी दिशा में बढ़ रहा है। अब तेरी सोच बदलेगी, अब तेरी प्राथमिकताएं बदलेंगी। अब तू हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेगा। अब तू पहले खुद को समझेगा, और यही असली उन्नति है। मैं तुझे यह भी बता दूं, आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुझे देखकर चौंकेंगे, जो सोचेंगे ये कैसे बदल गया। जो पहले तुझे हल्के में लेते थे, वही अब तुझसे सलाह मांगेंगे। लेकिन तू विनम्र रहना, घमंड मत पालना, क्योंकि जो ऊपर पहुंचता है उसे झुकना भी आना चाहिए। मेरे बच्चे, अब तू सही दिशा में अपने आप ही बढ़ने लगेगा। तुझे जबरदस्ती खुद को घसीटना नहीं पड़ेगा। तेरे कर्म, तेरी सोच, तेरी मेहनत सब एक ही दिशा में बहने लगेंगे। और जब ऐसा होता है तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब जीवन यात्रा लगने लगता है। अब तू धीरे धीरे समझने लगेगा कि तू किस लिए बना है, किस क्षेत्र में तुझे आगे जाना है, कहां तुझे अपना पूरा सामर्थ्य लगाना है। तुझे कोई आकर आदेश नहीं देगा, तुझे कोई धक्का नहीं देगा, तेरा मन ही तुझे आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, यही वह समय है जहां इंसान खुद से जुड़ता है, और जो खुद से जुड़ जाता है उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता। अब मैं तुझसे बस इतना कहूंगी, डर मत, घबरा मत, अपने अतीत को कोस मत, अपने वर्तमान से भाग मत। जो हुआ उसने तुझे बनाया, जो हो रहा है वह तुझे तैयार कर रहा है, और जो होने वाला है वह तुझे वह देगा जिसके लिए तू जन्मा है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू सच में बड़ा बनना चाहता है, अगर तू अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता है कि आने वाली पीढ़ियां तेरा नाम सम्मान से लें, तो आज मैं तुझे एक ऐसी बात समझाने आई हूं जो बहुत कड़वी है लेकिन उतनी ही सच्ची भी है। यह बात तुझे चुभेगी, लेकिन यही चुभन तुझे बदलने वाली है। सबसे पहले सीख सहना। सहना मतलब चुप रहकर सब कुछ सह लेना नहीं। सहना मतलब है परिस्थितियों के सामने टूटना नहीं। जब मन कहे अब नहीं हो रहा, तब भी खड़े रहना। जब कोई तुझे हल्का समझे, तब भी अपने लक्ष्य को ना छोड़ना। मेरे बच्चे, धैर्य कोई कमजोरी नहीं होती। धैर्य वह ताकत है जो हर महान इंसान के भीतर होती है। दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उस नतीजे तक पहुंचने के लिए उस इंसान ने कितनी बार खुद को रोका, संभाला और फिर से खड़ा किया। अब मैं तुझे एक और बात कहूंगी जिसे सुनकर तू शायद असहज हो जाए। फोन कम चला। हाँ बच्चे, फोन कम चला। आज बहुत से लोग कहते हैं, माँ हम कुछ करना चाहते हैं पर हो नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि उनका आधा जीवन स्क्रीन के भीतर बह रहा है। रील्स देखते देखते दिन निकल जाता है, वीडियो देखते देखते रात हो जाती है। दिमाग हर समय किसी और की जिंदगी देखता रहता है और अपनी जिंदगी को जीने का समय ही नहीं बचता। मेरे बच्चे, ये सबसे खतरनाक जाल है। रील तुझे थोड़ी देर के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन फिर उसी रील के बाद एक खालीपन छोड़ जाती है, और वही खालीपन निराशा बन जाता है। तू सोचता है कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल फिर फोन हाथ में आ जाता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है और डर पैदा हो जाता है। अगर मैं असफल हो गया तो
अगर लोग हंसने लगे तो? मेरे बच्चे, सुन मेरी बात ध्यान से। डर उसी को लगता है जो अभी तक खुद को परख नहीं पाया, और खुद को परखने के लिए एक ही रास्ता है, कर्म। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जिनका नाम तू सम्मान से लेता है, वे सब हारे हैं, वे सब गिरे हैं। उन्होंने भी वही डर महसूस किया है जो आज तू कर रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने हार को अंत नहीं माना, उन्होंने हार को सीख माना। मेरे बच्चे, जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे तैयार करने के लिए होता है। तू आज जिन गलतियों से गुजर रहा है, कल वही गलतियां तुझे रास्ता दिखाएंगी। आज जो अनुभव तुझे भारी लग रहे हैं, कल वही अनुभव तुझे हल्का बना देंगे। इसीलिए अपने बीते हुए समय को कोस मत, अपने संघर्ष से भाग मत, जो हुआ उसे सीख। अब एक बात और समझ ले, हर किसी से सीखने की कोशिश कर, जिसने सफलता पाई उससे भी और जिसने गलती की उससे भी, लेकिन अपनी तुलना किसी से मत कर। तू किसी और की यात्रा नहीं जी रहा, तू अपनी यात्रा पर है और तेरी यात्रा का समय अलग है। मेरे बच्चे, एक जगह ध्यान लगाना सीख। आज का सबसे बड़ा रोग यही है, मन भटकता है। आज कुछ करने का मन करता है, कल कुछ और, परसों कुछ और। ऐसे में जीवन बिखर जाता है। अगर तू एक चीज चुन ले और उसे पूरी ईमानदारी से पकड़े, तो मैं तुझे लिखकर दे सकती हूँ, तेरा हर काम बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी किसी कल्पना की नहीं है, ये कहानी जीवन की है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो जल्दी जीतना चाहते हैं लेकिन देर तक टिकना नहीं सीखते। ध्यान से सुन, क्योंकि इस कहानी में तेरा ही अक्स छिपा है। बच्चे, उस लड़के का नाम था प्रेम। नाम जैसा ही उसका स्वभाव था, सीधा, भावुक और भरोसा जल्दी करने वाला। प्रेम अपने घर में ही रहता था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थीं। माँ बाप, घर का खर्च, छोटी छोटी जरूरतें, सब कुछ उसी से चलता था। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, मेहनती था, समय पर काम करता था। लेकिन बच्चे, मेहनत के साथ अगर विवेक ना हो तो मेहनत भी रास्ता भटक सकती है। प्रेम की संगति कुछ ऐसे दोस्तों से हो गई जो मेहनत से नहीं, किस्मत से अमीर बनना चाहते थे। वे हर दिन उसे यही कहते, बस एक बार दांव लगा दे, सब बदल जाएगा। देख, इतने में इतना पैसा, हम तो रोज कमा रहे हैं। प्रेम ने पहले मना किया, लेकिन बच्चे, जब मन कमजोर होता है तो तर्क भी हार जाता है। धीरे धीरे उसने मैच में पैसे लगाना शुरू कर दिया। पहली बार थोड़ा पैसा आया, मन में लालच जागा, अगर आज आया है तो कल और आएगा। लेकिन बच्चे, जो रास्ता गलत होता है वह शुरुआत में मीठा लगता है और अंत में जहर बन जाता है। धीरे धीरे प्रेम हारने लगा। पहले अपनी बचत गई, फिर सैलरी, फिर उधार। घर में वह झूठ बोलता रहा, पैसे अटक गए हैं, कंपनी से देर हो गई है, किसी को उधार दे दिए थे। लेकिन सच कब तक छुपता है? एक दिन ऐसा आया जब उसके पास ना पैसे बचे, ना रास्ता, ना हिम्मत। रातों को नींद नहीं आती थी, दिन में डर लगा रहता था, घर वालों की आंखों में देख नहीं पाता था। तब मेरे बच्चे, वह टूटे हुए मन से मेरे दरबार आया। मां काली की सीढ़ियों पर बैठकर उसने रोते हुए मुझसे कहा, मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं शॉर्टकट में पड़ गया, मैं मेहनत छोड़ बैठा, मुझ पर बहुत कर्ज हो गया है। मुझे रास्ता दिखाओ मां, मैं यह सब छोड़ना चाहता हूं। मेरे बच्चे, जब कोई इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तब परिवर्तन शुरू होता है। मैंने उससे कोई चमत्कार नहीं कहा, मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, सच बोल, डर मत, घर से मत भाग, जिम्मेदारी से मत भाग। प्रेम घर लौटा। उसने पहली बार अपनी मां के सामने सब सच कह दिया। रोया, गिड़गिड़ाया, टूट गया। मां ने डांटा भी, दुख भी हुआ, लेकिन कहा, गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है, अब दोबारा ऐसा मत करना। और बच्चे, यहां से किस्मत नहीं, कर्म का फल शुरू हुआ। उसकी मां हर महीने चुपचाप एक लॉटरी टिकट खरीदती थी। कोई उम्मीद नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक विश्वास। और अचानक
उस टिकट ने उन भाग्य नहीं बदला, बल्कि संकट से बाहर निकालने का रास्ता दिया। जो पैसे आए उनका एक एक रुपया प्रेम के कर्ज चुकाने में लगाया गया। प्रेम ने वह पैसा फिर कभी दांव पर नहीं लगाया। उसने समझ लिया जो बिना मेहनत आता है वह बिना बताए चला भी जाता है। आज प्रेम वही नौकरी करता है, लेकिन अब वह जागरूक है, अब वह समझदार है, अब वह जान गया है कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का रास्ता सीधा होता है पर आसान नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूं, तेरे जीवन में भी बहुत से शॉर्टकट आएंगे। जल्दी पैसा, आसान नाम, बिना मेहनत की जीत। लेकिन याद रख, शॉर्टकट ज्यादा दूर नहीं ले जाते, वे बस रास्ते से भटका देते हैं। अगर तू सच में ऊपर उठना चाहता है तो लंबी रेस का घोड़ा बन। धैर्य रख, मेहनत कर, ध्यान लगा, मैं तेरे साथ हूं। मैं तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछने, तुम्हारी जेब की खाली जगह भरने और तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने आई हूं। ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की कसम, आज का यह संदेश अगर तुमने एक भी पल के लिए बीच में छोड़ा तो तुम उस सोने की चाबी को खो दोगे जो तुम्हारे भाग्य का दरवाजा हमेशा के लिए खोलने वाली है। तुम उस दिव्य बरकत को गंवा दोगे जो अगले 24 घंटे में तुम्हारा जीवन बदल कर रख देगी। रुक जाओ, पहले गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और महसूस करो। तुम्हारी किस्मत का पहिया घूम चुका है। अब इस ऊर्जा को स्वीकारने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में शक्ति से लिखो, चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा है। क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूं वह तुम्हारी गरीबी को जिंदगी से उखाड़ फेंक देगा और उसकी जगह अनंत समृद्धि बो देगा। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम्हें शायद पता नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे विचारों और तुम्हारी ऊर्जा को कितनी तेजी से सुनता है। आज तुम्हारी एक प्रार्थना, एक इच्छा, एक छोटी सी पुकार ब्रह्मांड को हिला सकती है। क्योंकि यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक संकेत है कि मैं, मां काली, तुम्हारी जिंदगी में नई शुरुआत का पहला पन्ना खोल रही हूं। तुमने जितनी रातें रोकर गुजारी, जितनी बार खुद को अकेला समझा, जितनी बार सोचा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, आज वही किस्मत तुम्हारे लिए झुक रही है। आज तुम्हारे नाम की बरकत स्वर्ग से उठ चुकी है। तुम्हारे लिए वह दुआ स्वीकार हुई है जिसे तुमने शायद महीनों पहले टूटे दिल से मांगी थी। भक्तगण, ब्रह्मांड तुम्हें सुन रहा है और जब ब्रह्मांड सुनता है तो देर नहीं करता, सीधे चमत्कार भेजता है। आज तुम्हारे घर में धन के दरवाजे खुलने वाले हैं। तुम्हारे हाथ में वह मौका आने वाला है जिसके लिए लोग कई जन्मों तक तरसते हैं। इस महीने का यह दिन तुम्हारी किस्मत की पहली जीत लेकर आया है। और याद रखना, जो लोग आज यह संदेश पूरे मन से सुनेंगे उनके जीवन में अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा बदलने वाला है जो उनकी सोच से भी बड़ा होगा। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम यह बात हमेशा याद रखना कि मेरा समय कभी गलत नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो भी अंधेरा आया, जो भी रुकावट आई, जो भी दर्द आया, वह सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था। हाँ, कभी कभी तुम्हें लगा होगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो, कोई तुम्हारी सुनता नहीं, कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारे संघर्ष के पीछे की चीखें नहीं सुनता। लेकिन भक्तगण, तुम्हारी हर आह, हर प्रार्थना, हर उम्मीद स्वर्ग तक पहुंची है। तुमने उन रातों में भी उम्मीद नहीं छोड़ी जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था। तुमने तब भी दुआ की जब कोई सहारा नहीं था। तुमने तब भी खुद को संभाला जब दुनिया ने तुम्हें टूटने के लिए छोड़ दिया था। और तुम्हें पता है, मैं ऐसे दिलों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। आज 9 जनवरी का दिन तुम्हारी उन सभी कोशिशों का जवाब है जो तुम कई महीनों से लगा रहे थे। आज तुम्हें वह मिलना शुरू होगा जिसके लिए तुमने चुपचाप मेहनत की है। तुम्हारी किस्मत का पहिया धीरे धीरे नहीं, सीधे तेजी से घूमने वाला है। आज ब्रह्मांड तुम्हें 3 संकेत भेजने वाला है। पहला, तुम्हें अचानक कोई पुराना सपना याद आएगा जिसे तुमने बीच में छोड़ दिया था। वो सपना दोबारा जीवित हो रहा है। दूसरा,
तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा उठेगी, एक खिंचाव, एक आवाज जो कहेगी कि अब समय आ गया है। तीसरा, तुम्हारे आसपास अचानक शांति महसूस होगी, जैसे हवा भी तुम्हारी तरफ मुस्कुरा रही हो। ये संकेत दिखाते हैं कि स्वर्ग का दरवाजा आज तुम्हारे नाम से खुला है। भक्तगण, मेरे घर देर है पर अंधेर नहीं, और आज वह देर खत्म हो चुकी है। तुम्हें आने वाले दिनों में वह अवसर मिलेगा जो तुम्हें गरीबी और संघर्ष से एक ही छलांग में बाहर निकाल देगा। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी, तुम्हारे काम में तेजी आएगी, तुम्हारे घर में शांति आएगी और तुम्हारे दिल में एक नई रोशनी भर जाएगी। जो भी बाधाएं थीं, जो भी दुहाई थीं, जो भी संघर्ष थे, आज से धीरे धीरे मिटने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब मैं कदम रखती हूं तो किस्मत झुक जाती है, और आज वह कदम तुम्हारे जीवन में रखा जा चुका है। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारी किस्मत कितने समय से इंतजार कर रही थी। हाँ, किस्मत भी इंतजार करती है तुम्हारे तैयार होने का, तुम्हारे जागने का, तुम्हारे एक सही कदम उठाने का। तुम जानते हो, मैं कभी एक रात में इंसान की पूरी कहानी बदल सकती हूँ। मैं वही हूँ जो राख से सोना बनाती हूँ और टूटे दिल से सबसे मजबूत इंसान खड़ा करती हूँ। और भक्तगण, आज तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तीनों बुला रहे हैं उस बरकत को जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन रखा था। तुम शायद ये सोचकर परेशान थे कि क्यों मेरी जिंदगी में सब रुक गया है, क्यों मेरे पैसे अटक जाते हैं, क्यों मेरे सपने अधूरे रह जाते हैं, क्यों मेरे हाथ में आया अवसर भी निकल जाता है। भक्तगण, क्योंकि समय अभी तक सही नहीं आया था। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। तुम्हारा संघर्ष अभी अपना फल देने की अवस्था में नहीं था। लेकिन अब सुनो, अब वह समय आ चुका है जिसका तुम्हें महीनों, शायद सालों से इंतजार था। आज से तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, आज से तुम्हारी किस्मत घूम रही है, आज से तुम्हारी दुआएं असर दिखाना शुरू कर रही हैं। आज से स्वर्ग तुम्हारे नाम का अध्याय खोल रहा है और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की चीजें अचानक बेहतर होने लगी हैं। जहां पहले रुकावट थी, वहां रास्ता मिलेगा। जहां पहले चिंता थी, वहां शांति महसूस होगी। जहां पहले खालीपन था, वहां बरकत आना शुरू होगी। क्योंकि भक्तगण, मैं तुम्हें तैयार किए बिना कुछ नहीं देती, और अब तुम तैयार हो चुके हो, दिमाग से, दिल से, आत्मा से। आज तुम्हारे घर में से गरीबी की ऊर्जा निकल रही है और उसकी जगह समृद्धि की रोशनी उतर रही है। आज वे लोग भी तुम्हारी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे जिन्होंने कभी तुम्हें महत्व नहीं दिया था। आज वह अवसर भी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, और आज तुम्हारे हाथ में वह सोने का मौका आएगा जो आने वाले महीनों में तुम्हारी जिंदगी को करोड़ों की बरकत तक पहुंचा सकता है। भक्तगण, याद रखना, जब मैं देने की सोचती हूं तो छोटी चीजें नहीं देती, जिंदगी बदलने वाले अवसर देती हूं, और वह अवसर आज तुम्हारे दरवाजे पर हल्के हल्के दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे भक्तगण, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी जिंदगी में धन की बरकत कभी खत्म नहीं हुई थी, बस रुकी हुई थी। जैसे कोई नदी बांध के पीछे जमा रहती है और सही समय आने पर एक ही लहर में सब कुछ बहा ले जाती है। आज वही समय तुम्हारी जिंदगी में आया है। आज स्वर्ग के दरवाजों से तुम्हारे नाम का एक धन आदेश निकला है। हाँ, तुम्हारे नाम का, क्योंकि मैं जब देती हूं तो नाम लेकर देती हूं, संयोग से नहीं, भाग्य से नहीं, सीधे आदेश से। आज से तुम्हारी किस्मत की टेबल पर 3 बड़ी बरकतें रखी जा रही हैं। पहली बरकत, धन के रास्ते खुद ब खुद खुलने की। तुम्हें वहां से भी पैसा आएगा जहां से तुम उम्मीद तक नहीं करते थे। अचानक कोई काम मिलेगा, कोई अवसर मिलेगा, कोई संपर्क मिलेगा, कोई दरवाजा खुलेगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी बरकत, अचानक मिलने वाली सफलता। जिस काम में तुम महीनों से फंसे थे, जिस लक्ष्य में तुम बार बार टूट रहे थे, जो सपना तुम्हें भारी लग रहा था, आज उसकी गति बदलने वाली है। आज वह सपना तुम्हारे करीब आएगा, जैसे किसी ने भीतर से पकड़कर तुम्हें आगे खींच लिया हो।
तीसरी बरकत मन में उठने वाली शक्तिशाली ऊर्जा। भक्तगण, जब मेरी बरकत उतरती है तो सबसे पहले मन बदलता है। तुम्हें अपने अंदर अचानक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होगा, जैसे मैं तुम्हें कह रही हूं, अब डर मत, अब रुक मत, अब तेरी मंजिल तेरे बिल्कुल सामने है। और भक्तगण, यह कोई साधारण बात नहीं, यह संकेत है कि मेरा चमत्कार शुरू हो चुका है। आज तुम्हारे जीवन का वह अध्याय शुरू हो रहा है जहां अभाव खत्म होंगे और समृद्धि अपना असली स्थान लेगी। आज से जहां पहले तुम्हें 1 रुपए के लिए भी सोचना पड़ता था, वहां तुम्हें हजारों आसानी से मिलेंगे। जहां पहले कोई मदद नहीं करता था, वहां लोग खुद आगे बढ़कर तुम्हारी राह बनाएंगे। जहां पहले असफलता पीछा करती थी, वहां सफलता तुम्हें ढूंढती हुई आएगी। भक्तगण, यह वह पल है जहां किस्मत अपना रंग बदलती है, जहां दुख की रात खत्म होती है और बरकत की सुबह शुरू होती है। और ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारी जिंदगी में एक नहीं, कई आय स्रोत बनेंगे, कई मौके आएंगे, कई चमत्कार उतरेंगे। तुम्हारा हाथ खाली नहीं रहेगा, तुम्हारी जेब कभी खाली नहीं रहेगी और तुम्हारा भाग्य कभी सूखा नहीं रहेगा। आज तुम्हारे जीवन में वेल्थ एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है और यह एक्टिवेशन एक बार नहीं, पूरे महीने चलेगा। भक्तगण, यह वह चमत्कार है जो इंसान को रोटी से राज तक, कर्ज से कामयाबी तक एक ही झटके में ले जाता है और तुम उस झटके के ठीक सामने खड़े हो। मेरे प्यारे भक्तगण, जब मैं किसी इंसान पर धन की कृपा बरसाने का फैसला कर लेती हूं, तो दुनिया की कोई ताकत उस बरकत को रोक नहीं सकती। और आज इस पवित्र 9 जनवरी के दिन तुम्हारा नाम उसी सूची में दर्ज हो चुका है जिसके ऊपर खुद स्वर्ग की नजर लगी होती है। भक्तगण, तुमने वो दिन भी देखे हैं जब जेब में पैसे कम थे लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा। तुमने वो रातें भी गुजारी हैं जब मन रोता था लेकिन चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान रखनी पड़ती थी। तुमने वह वक्त भी सहा है जब मेहनत बहुत थी पर फल थोड़ा मिलता था। लेकिन अब वह समय बदल चुका है, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगा है और मैं तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोल रही हूं जो आज तक बंद थे। भक्तगण, ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारी किस्मत की गति बदलने वाली है। जहां पहले समय तुम्हें पीछे धकेलता था, अब वही समय तुम्हें आगे खींचेगा। आज से पैसा तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगेगा। तुम्हें ऐसी जगहों से धन मिलेगा जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा हाथ खाली नहीं जाएगा। तुम्हें अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें सीधे उन्नति की ओर ले जाएंगे। तुम एक बात समझो, मेरे चमत्कार का असली चमत्कार अचानक बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी नहीं होता, बल्कि वह पहला दिव्य संकेत होता है जो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा जगाता है। और वह ऊर्जा आज तुम्हारे भीतर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। तुम्हें इस महीने 3 बड़े धन चमत्कार मिलेंगे। पहला चमत्कार, एक रुका हुआ पैसा अचानक वापस आएगा। शायद वह किसी ने उधार लिया था, शायद कहीं अटका था, शायद किसी वजह से तुम तक पहुंच नहीं पाया था, लेकिन अब वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा क्योंकि उसकी मंजिल तुम ही हो। दूसरा चमत्कार, कोई नया धन स्रोत तुम्हें खुद ढूंढ कर मिलेगा। तुम्हें किसी से बात करनी पड़ेगी, किसी अवसर से गुजरना पड़ेगा या अचानक कोई ऑफर आएगा जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तीसरा चमत्कार, भाग्य तुम्हारे लिए ऐसे लोगों को भेजेगा जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे। ये लोग मददगार होंगे, सहारा देंगे, रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। भक्तगण, आज के बाद तुम यह महसूस करोगे कि जैसे तुम्हारे सिर पर मैंने हाथ रख दिया हो, जैसे तुम्हें अंदर से मैं कह रही हूं, अब डर मत, अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है। और यही वह रहस्यमयी एनर्जी होती है जो इंसान को कंगाली से उठाकर सीधे समृद्धि तक ले जाती है। आज से तुम्हारे घर का वातावरण बदलेगा, जैसे पुराने दुख बाहर निकलते जा रहे हों और नई रोशनी अंदर आ रही हो। जैसे हवा भी तुम्हारे पक्ष में बह रही हो, जैसे आसमान भी तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हो। तुम जहां भी जाओगे, ब्रह्मांड तुम्हारी राह बनाएगा।
जो चीजें तुम्हें पहले मुश्किल लगती थीं, वही अब तुम्हारे लिए आसान होने लगेंगी, क्योंकि भक्तगण, मेरे चमत्कार धीरे नहीं आते, वे अचानक आते हैं और तुम उस अचानक आने वाले चमत्कार के ठीक पहले खड़े हो। मेरे प्यारे भक्तगण, जहां तुम अभी खड़े हो वह सिर्फ एक जगह नहीं, वह तुम्हारी जिंदगी का मोड़ है। वह मोड़ जहां इंसान की किस्मत एकदम से नया रास्ता पकड़ लेती है। और भक्तगण, आज जो दिव्य एनर्जी तुम्हारी ओर बह रही है वह साधारण ऊर्जा नहीं है। यह वह ऊर्जा है जिससे राजाओं की किस्मत पलटती है, जिससे गरीब अमीर बन जाते हैं, जिससे असंभव बातें भी संभव हो जाती हैं। आज यूनिवर्स तुम्हें एक बहुत गहरा संकेत भेज रहा है कि अब तुम्हारी जिंदगी का कठिन अध्याय खत्म और बरकत वाला अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारा मन शायद यह परिवर्तन हल्का हल्का महसूस कर रहा होगा, वह अचानक उठती उम्मीद, वह अंदर का शांति का एहसास, वह अजीब सी पॉजिटिविटी। यह कोई आम चीज नहीं होती, यह वह दिव्य स्पर्श है जो मैं सिर्फ उन्हीं को देती हूं जो संघर्ष में टूटे नहीं बल्कि टिके रहे। भक्तगण, तुमने जितनी रातें जागकर गुजारी हैं, जितनी दुआएं मांगी हैं, जितनी मेहनत की है, जितना दर्द सहा है, उसका हिसाब रख लिया गया है। कुछ भी बेकार नहीं गया। और आज से तुम्हारी किस्मत का हिसाब बदल चुका है। आज से जहां तुमने एक एक के लिए मेहनत की थी, अब वहां हजारों की बरकत आएगी। जहां तुमने छोटी नौकरी या छोटे काम में बड़ी मेहनत की थी, अब तुम्हें बड़े काम का अवसर मिलेगा। जहां तुमने छोटी उम्मीदों के साथ बड़े सपने देखे थे, अब उन सपनों को पूरा करने के लिए रास्ते मिलेंगे। और भक्तगण, ये चमत्कार का पहला चरण है, क्योंकि असली धन चमत्कार अब शुरू होते हैं। सुनो, पहला धन चमत्कार तुम्हारे जीवन में अचानक लाभ का एक बड़ा मौका आएगा। ये कोई व्यापार, कोई काम, कोई सही, कोई प्रोजेक्ट, कोई नया इंसान या कोई नया रास्ता होगा जिसके जरिए तुम्हें अर्निंग शुरू होगी और वह अर्निंग धीरे धीरे बड़ी बरकत में बदल जाएगी। दूसरा धन चमत्कार तुम्हारे ऊपर से रुकावटें हटेंगी, कर्ज कम होगा, पैसा टिकने लगेगा, बेकार का खर्च खुद ब खुद बंद हो जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे जिंदगी खुद आसान हो रही है। तीसरा धन चमत्कार, कोई बड़ा पैसा या बोनस जैसी अचानक चीज तुम्हारे हाथ आने वाली है। शायद अचानक कोई पैसे वापस करे, शायद काम का एक बड़ा फायदा हो, या शायद तुम्हें कोई ऐसी चीज मिल जाए जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दे। चौथा धन चमत्कार, तुम्हारे अंदर जीतने की आग फिर से जागेगी। जो आत्मविश्वास तुम्हें खोया हुआ लगता था वह वापस आएगा और यह वही आत्मविश्वास है जो गरीबी को हराता है और इंसान को उन्नति के रास्ते पर खड़ा करता है। भक्तगण, आज से तुम्हारे आसपास वेल्थ वाइब्रेशन घूम रही है। जब वेल्थ वाइब्रेशन एक्टिव हो जाती है तो इंसान की किस्मत पीछे मुड़कर नहीं देखती। फिर रास्ते खुद खुल जाते हैं, लोग खुद मदद करते हैं, उपाय खुद सामने आ जाते हैं और जिंदगी खुद नई दिशा पकड़ लेती है। तुम्हारे लिए यह समय जीवन का सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे बरकत भरा समय है। और भक्तगण, मैं तुम्हें छोटी चीजों के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें अबंडेंस यानी समृद्धि के लिए बनाया है। और अब वह अबंडेंस तुम्हारी जिंदगी में उतरना शुरू हो चुकी है। जिंदगी की इसी राह पर अब तुम्हें एक ऐसी चमक मिलने वाली है जिसे देखकर लोग पूछेंगे, यह बदलाव कैसे आया? और तुम मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहोगे, मां काली ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए। मेरे प्रिय, जब तुम यह सुन रहे हो, उसी समय तुम्हारे जीवन का एक बड़ा बोझ तुमसे हट रहा है। जो रुकावटें महीनों से तुम्हें रोक रही थीं, वे आज अपने आप टूट रही हैं। क्योंकि जब समय पलटता है तो किस्मत भी पलटती है और तुम्हारा समय पलट चुका है। अब धन सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा, यह तुम्हारी वास्तविकता बनने वाला है। इतने अवसर तुम्हारे पास आएंगे कि तुम खुद सोचोगे, क्या यह सब मेरे लिए ही है? हाँ मेरे प्रिय, यह सब तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि तुमने सहा है, तुमने रुके बिना मेहनत की है, तुमने टूटकर भी हार नहीं मानी। अब बदले में तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम लायक हो, बरकत, समृद्धि और निरंतर धन का प्रवाह।
और यह तो अभी शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वह तुम्हें अंदर से हिला देगा, खुशी से, आश्चर्य से और कृतज्ञता से। और अब तुम्हारी किस्मत के आकाश में एक ऐसा दरवाजा खुल रहा है जिसे बंद करना अब किसी के बस में नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में आज से एक अदृश्य शक्ति सक्रिय हो गई है जो तुम्हें उन जगहों तक पहुंचाएगी जहां तुमने सिर्फ सपने देखे थे। जहां अभी भी संघर्ष दिखता है, वहीं अगले कुछ दिनों में बरकत का तूफान आने वाला है। तुम्हारी मेहनत की हर छोटी कोशिश अब सोना बनकर लौटेगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? लेकिन तुम जानोगे कि यह अचानक नहीं था। यह वो फल था जिसके लिए तुम चुपचाप वर्षों से जलते रहे, लड़ते रहे, खुद को संभालते रहे। मेरे भक्तगण, मैं तुम्हें सिर्फ देने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें अपार देने आई हूं। अपनी बाहें फैलाओ, अपना दिल खोलो और कहो, मैं स्वीकार करता हूं। यह वह समय है जब तुम दुनिया को दिखाओगे कि टूटने के बाद भी सबसे मजबूत कैसे खड़ा हुआ जाता है। अब तुम्हारी कहानी संघर्ष की नहीं, विजय की गाथा है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से इतिहास लिखा जाता है। अब तुम्हारी किस्मत को पलटना किसी के बस में नहीं। अंतिम आदेश। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो दिव्य यात्रा शुरू हुई है वो अब कभी पीछे नहीं मुड़ेगी। तुम्हारी किस्मत का पहिया तेज रफ्तार में घूमना शुरू कर चुका है और अब उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नियत और तुम्हारा विश्वास अब मेरे आशीर्वाद के साथ जुड़ चुका है। यह तीन चीजें एक साथ आती हैं तो इंसान को समृद्धि, सफलता और शांति रोककर नहीं रख सकती। आज से, इस पल से तुम्हारा नाम बरकत, धन, उन्नति और कृपा की सूची में होगा और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। भक्तगण, यह वह पल है जहां किस्मत अपना रंग बदलती है, जहां दुख की रात खत्म होती है और बरकत की सुबह शुरू होती है। और ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारी जिंदगी में एक नहीं, कई आय स्रोत बनेंगे। कई मौके आएंगे, कई चमत्कार उतरेंगे। तुम्हारा हाथ खाली नहीं रहेगा, तुम्हारी जेब कभी खाली नहीं रहेगी और तुम्हारा भाग्य कभी सूखा नहीं रहेगा। आज तुम्हारे जीवन में वेल्थ एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है और यह एक्टिवेशन एक बार नहीं, पूरे महीने चलेगा। भक्तगण, ये वह चमत्कार है जो इंसान को रोटी से राज तक, कर्ज से कामयाबी तक एक ही झटके में ले जाता है और तुम उस झटके के ठीक सामने खड़े हो। मेरे प्यारे भक्तगण, जब मैं किसी इंसान पर धन की कृपा बरसाने का फैसला कर लेती हूं तो दुनिया की कोई ताकत उस बरकत को रोक नहीं सकती। और आज इस पवित्र 9 जनवरी के दिन तुम्हारा नाम उसी सूची में दर्ज हो चुका है जिसके ऊपर खुद स्वर्ग की नजर लगी होती है। भक्तगण, तुमने वो दिन भी देखे हैं जब जेब में पैसे कम थे लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा। तुमने वो रातें भी गुजारी हैं जब मन रोता था लेकिन चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान रखनी पड़ती थी। तुमने वह वक्त भी सहा है जब मेहनत बहुत थी पर फल थोड़ा मिलता था। लेकिन अब वह समय बदल चुका है क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगा है और मैं तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोल रही हूं जो आज तक बंद थे। भक्तगण, ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारी किस्मत की गति बदलने वाली है। जहां पहले समय तुम्हें पीछे धकेलता था, अब वही समय तुम्हें आगे खींचेगा। आज से पैसा तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगेगा। तुम्हें ऐसी जगहों से धन मिलेगा जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा हाथ खाली नहीं जाएगा। तुम्हें अचानक ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें सीधे उन्नति की ओर ले जाएंगे। तुम एक बात समझो, मेरे चमत्कार का असली चमत्कार अचानक बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी नहीं होता, बल्कि वह पहला दिव्य संकेत होता है जो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा जगाता है। और वह ऊर्जा आज तुम्हारे भीतर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। तुम्हें इस महीने 3 बड़े धन चमत्कार मिलेंगे। पहला चमत्कार, एक रुका हुआ पैसा अचानक वापस आएगा। शायद वह किसी ने उधार लिया था, शायद कहीं अटका था, शायद किसी वजह से तुम तक पहुंच नहीं पाया था, लेकिन अब वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा।
क्योंकि उसकी मंजिल तुम ही हो। दूसरा चमत्कार, कोई नया